कि क्या नॉन लेजिस्लेचर जो विधायक नहीं है, किसी हाउस के मेंबर नहीं है, उनको मंत्री अथवा चीफ मिनिस्टर बनने का जो प्रावधान किया जा रहा है 6 महीने के लिए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि 6 मंथ पीरियड का मतलब जो कंसेक्यूटिव 6 मंथ पीरियड है, इसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता है। मतलब 2 बार में 3 बार में पारी में नहीं इसको किया जा सकता है। कंसेक्यूटिव है उस असेंबली के पीरियड का जो कंसेक्यूटिव पीरियड 6 मंथ है, उसके अंदर आपको मेंबर हो जाना है। इसको स्प्लिट करके फिर 6 महीना आगे, 6 महीना आगे, 6 महीना बीच में 2 दिन ब्रेक हो गया, 1 महीना ब्रेक हो गया, यह अनडेमोक्रेटिक है। ऐसा नहीं किया जा सकता है कि इसका पीरियड को स्प्लिट नहीं किया जा सकता है। स्प्लिट मैंने इसको डिफीट नहीं किया जा सकता है। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम ओथ करा के बीच में गैप करा के ऐसा नहीं हो सकता। उसको मना किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और जिस दिन मंत्री का ओथ हो रहा है, उस दिन आप क्वालिफाइड है अदरवाइज टू बी एन इलेक्टेड ऑफ द हाउस। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ देश के प्रख्यात वकील और बिहार के राम जेठमलानी कहे जाने वाले वाईवी गिरी सर हैं। और जाहिर तौर पर एक बड़े मामले को समझने की कोशिश हम सर के जरिए करेंगे और जो आपके जेहन में सवाल है, उस सवाल का जवाब, बिहार की राजनीति से जुड़े हुए एक बड़े सवाल का जवाब मिलने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का क्या दूसरी बार मंत्री बनना असंवैधानिक था? और जो दूसरा सवाल है, वो सवाल यह है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं, हाल ही में उन्होंने कहा है, 2 दिन पहले उन्होंने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा है कि जब तक बिहार में एनडीए की सरकार है तब तक वो मंत्री हैं, तो सवाल यह है कि बिना किसी सदन के मंत्री रहेंगे, तब तो सवाल यह है कि बिना किसी सदन के सदस्य हुए मंत्री कैसे रहेंगे? वाईवी गिरी सर से हम समझने की कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिला है चुनाव आयोग को भी, दीपक प्रकाश को भी और बिहार की सरकार को भी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या दीपक प्रकाश अभी भी मंत्री हैं। दरअसल एक याचिका दाखिल की गई थी, जनहित याचिका, और उस याचिका की सुनवाई के दौरान यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दीपक प्रकाश मंत्री बने रह सकते हैं, आगे क्या संभावना है, और क्या दूसरी बार जब वो मंत्री बनाए गए तो ये असंवैधानिक था। सर, भूमिका लंबी हो गई, लेकिन जो दर्शक जानना चाहते हैं, लोग जो जानना चाहते हैं आपके जरिए, क्योंकि बहुत बारीक समझ है आपकी समझ पर कोई सवाल ही नहीं है। 164(4) का हवाला दिया जा रहा है, क्या है वो? और दीपक प्रकाश जब दूसरी बार मंत्री बनाए गए तो क्या ये असंवैधानिक था? ये जो इशू आपने शुरू किया है जी, इस पर बड़ा लंबा चौड़ा डिबेट हमारे संविधान के निर्माताओं के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किया गया कि क्या नॉन लेजिस्लेचर जो विधायक नहीं है, किसी हाउस के मेंबर नहीं है, उनको मंत्री अथवा चीफ मिनिस्टर बनने का जो प्रावधान किया जा रहा है 6 महीने के लिए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस पर बड़ा डिटेल डिबेट हुआ है। उस डिबेट को सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस किया है और इसमें ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं है। इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने एसआर चौधरी के केस में, पंजाब का केस था 2001 वॉल्यूम 7 SCC 126 में डिसाइड किया है और सब रिलेवेंट पैरा 39 में इस इशू को डिसाइड कर दिया है। उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि 6 मंथ पीरियड का मतलब जो कंसेक्यूटिव 6 मंथ पीरियड है, इसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता है। मतलब 2 बार में 3 बार में पारी में नहीं इसको किया जा सकता है। कंसेक्यूटिव है उस असेंबली के पीरियड का जो कंसेक्यूटिव पीरियड 6 मंथ है, उसके अंदर आपको मेंबर हो जाना है। इसको स्प्लिट करके फिर 6 महीना आगे, 6 महीना आगे, 6 महीना बीच में 2 दिन ब्रेक हो गया, 1 महीना ब्रेक हो गया,
ऐसी कर यह अनडेमोक्रेटिक है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। मैं दर्शकों के इस लिए जजमेंट में भी जी सिचुएशन यही था कि एक मंत्री महोदय 6 मंथ्स के पहले रिजाइन करके फिर कुछ दिन के बाद दोबारा ओथ ले लिए थे। पंजाब का मामला है, पंजाब का मामला है, 2001 का मामला है। तो उसमें हाँ 2001 का, इसको फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी एफर्म किया है। राजीव के केस में इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने भी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मतलब 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस 2001 वॉल्यूम 7 SCC पेज 231 बी आर कपूर के केस में भी अपहोल्ड किया है कि ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट के बियॉन्ड चला जाएगा। इसलिए जिस दिन आप एज ए नॉन लेजिस्लेचर मिनिस्टर, एक्सेप्शन है, जनरल है कि लेजिस्लेचर ही मंत्री होंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है। उसमें 2 बात का प्रावधान है कि इसका पीरियड को स्प्लिट नहीं किया जा सकता है। स्प्लिट मैंने इसको डिफीट नहीं किया जा सकता है, सेकंड टाइम थर्ड टाइम ओथ करा के बीच में गैप करा के, ऐसा नहीं हो सकता, उसको मना किया सुप्रीम कोर्ट ने। और जिस दिन मंत्री का ओथ हो रहा है उस दिन आप क्वालिफाइड है अदरवाइज टू बी एन इलेक्टेड ऑफ द हाउस, मेंबर ऑफ द हाउस। जैसे आप कन्विक्ट है, जैसे आप पर ऐसा कुछ है जिसमें पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अंदर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वैसे आदमी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। और 6 महीना कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ द हाउस ही कहा गया है, और उसके बाद वो मंत्री स्वतः समाप्त हो जाएंगे। मतलब दर्शकों की सुविधा के लिए थोड़ा और आसान भाषा में हम इसको समझाने की कोशिश कर, जो आप कह रहे हैं बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक बार अगर बिना किसी सदन के सदस्य हुए अगर आप मंत्री बन गए तो या तो आपको 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य होना होगा, ये नहीं हो सकता कि किसी भी वजह से आपका मंत्री पद चला जाए, चाहे दूसरी सरकार का गठन ही क्यों न हो, कोई भी कारण हो, लेकिन दूसरी बार फिर आप ये सुविधा नहीं ले सकते, दूसरी बार फिर मंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे भी ना। हमारा थोड़ा सा दूसरा है, यदि लेंगे भी तो जो पहला पीरियड 6 मंथ का आपका था, फर्स्ट ओथ से 6 मंथ के पीरियड में आपको मेंबर हो जाना है। उस हिसाब से दीपक प्रकाश के पास नवंबर तक की मोहलत नहीं है, अब तक उनको मंत्री पद से आप जोड़ लीजिए हिसाब, 6 महीना कब होता है जी। जो पहला बार ओथ हुआ था उसके जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोई पॉलिटिकल बात हम नहीं कर, प्योर लीगल बात ये है कि ये आपको यदि आप मेंबर नहीं होते हैं 6 महीना के अंदर, और ये 6 महीना का जो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट काउंटिंग है फ्रॉम द डेट व्हेन यू हैव टेकन ओथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेम हाउस, पीरियड ऑफ हाउस, टेन्योर ऑफ हाउस ही डिसॉल्व हो जाए तो बात अलग है। यहाँ तो हाउस डिसॉल्व हुआ नहीं है, विधानसभा का कार्यकाल नहीं बदला, विधानसभा का कार्यकाल है, वही कार्यकाल है, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो यही कह रहा है। ये कहना सही होगा, ये कहें आप जो बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन या सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार संविधान की बात जो आप कर रहे हैं, तो ये कहना सही होगा कि दीपक प्रकाश अपने अगर पद पर बने हुए हैं तो ये संविधान के अनुरूप नहीं है, असंवैधानिक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि 6 महीने के बियॉन्ड नहीं रह सकते हैं ऐसे मंत्री, नॉन लेजिस्लेचर मिनिस्टर। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्टिंक्शन किया है, एक तो मिनिस्टर जो लेजिस्लेचर है कोई बात नहीं है, जो नॉन लेजिस्लेचर है एक्सेप्शन में जिनको मंत्री बनाया जाता है, जिस पर बड़ा भारी डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ था। हमारा जद्दोजहद के बाद किसी तरह इसको पास किया गया, नहीं तो बड़ा ऑब्जेक्शन था उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि ये तो अनडेमोक्रेटिक हो रहा है। तो यही केस मायावती के केस में भी, पांडे करके है, मायावती केस में भी फॉलो हुआ, यही केस जयललिता के केस में भी फॉलो हुआ, यही प्रिंसिपल। तो 3 बार सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह चुका है। तो मैं इसके राजनीतिक पहलू पर नहीं जाऊंगा कि अगर उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, बिल्कुल मैं राजनीतिक पहलू पर बात ही, लीगली कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट यही है कि कंसर्न पर्सन इज सीजेड टू बी ए मिनिस्टर, स्वतः मंत्री समाप्त हो जाता है। तो अभी तक वो मंत्री बने हुए हैं, इसको इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, तो लीगल पोजीशन यही, लीगल पोजीशन यही है। लेकिन आज जो खबर आई कि नोटिस मिला है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, भाई सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, एक व्यू हमने कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट नया केस में अपना पुराना जजमेंट रिव्यू कर दे, एक कोई नया व्यू ले ले कि चीफ मिनिस्टर के बदलने के बाद क्या पीरियड होता है,
वो सब अलग बात है, स्पेकुलेशन है, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। क्या संभावनाएं हैं ये और दूसरा सवाल ये है कि मामला लंबा खींचेगा या आने वाले दिनों में इस पर तस्वीर साफ हो जाएगी? जैसे ये जो एसआर चौधरी का केस है ना, एसआर चौधरी का केस, पंजाब वाला केस, वो बहुत थोड़ा सा विलम्ब से डिसाइड हुआ, पीरियड खत्म हो गया, लेकिन तो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक चूंकि पोजीशन ऑफ लॉ है, इसलिए इसको क्लैरिफाई कर देना उचित है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से इसको डिसाइड करेगा, कुछ समय तो लगेगा ही। अब सुन के, और 3 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी इस इशू पर है, 5 जज का भी है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट रेफर कर दे 7 जज में, 12 जज में, 11 जज में, कभी कभी होता है। लेट अस सी व्हाट डिसाइड, सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा। लेकिन जो संविधान है, और हमारे साथ तो संविधान के बड़े विशेषज्ञ बैठे हुए हैं बिहार, हमने पहले ही इनके परिचय में कहा कि देश के प्रख्यात वकील हैं और बिहार के राम जेठमलानी कहे जाते हैं। उन्होंने बाकायदा सारी चीज़ें बहुत क्लियर की हैं जो देश का संविधान है उसके हवाले से, कि आप किसी भी हाल में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। स्प्लिट का मतलब है कि एक बार जब आप मंत्री बन गए, किसी सदन का सदस्य बिना हुए तो किसी भी परिस्थिति में आप दूसरी बार मंत्री पद का शपथ नहीं ले सकते हैं, जब तक आप नहीं ले भी सकते हैं, तो पहले वाला कार्यकाल जोड़ा जाएगा। वो दोनों पीरियड जोड़ के, दोनों पीरियड जोड़ के आपको 6 महीने से ज्यादा आप नहीं रह सकते हैं, जबकि दीपक प्रकाश के मामले में ऐसा नहीं है। दोनों पीरियड जोड़ के उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, 6 महीनों की अवधि पूरी हो गई है, बावजूद इसके वो मंत्री पद पर बने हुए हैं, और इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद।